रहे हमारे साथ। हम आपके पास फिर लौटते हैं। एक खबर हम और दर्शकों को बताते रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं लगातार कि किस तरह से ये सारी घटना जो है वो हो रही है। 2 दिनों के अंदर 2 पुलिस अफसर की हत्या हो जा रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या होती है और इसके बाद पटना के सियासी गलियारे में बवाल मच जाता है। आरजेडी ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला, जंगल राज से तुलना की, तो वहीं जेडीयू बैकफुट पर है, कार्रवाई का भरोसा दे रही है, तो बीजेपी इस मामले को चिंताजनक बता रही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जहां आम लोगों को छोड़िए खाकी वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। 2 दिन में 2 पुलिस अफसर की हुई हत्या। खाकी पर हुआ हमला तो सियासत सुलगी। आरजेडी ने कहा जंगल राज तो एनडीए ने दी सफाई। अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या हुई। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि सवाल उठने लगे, पूछा जाने लगा कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। और इसी सवाल को लेकर पटना के सियासी गलियारे में भूचाल आया हुआ है। निशाने पर नीतीश सरकार और उनका लॉ एंड ऑर्डर है। यह अपराधी राज, महाजंगल राज बिहार में कायम हो गया है। कानून व्यवस्था की धज्जी अपराधी उड़ा रहे हैं। अब पुलिस वाले भी जब सुरक्षित नहीं रहे तो बिहार में आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उनकी कुर्बानी को हम हमेशा याद रखेंगे। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। सत्ता पक्ष दलील दे रहा है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से मुंगेर में एएसआई की हत्या हुई, उससे तो यही लगता है कि अपराधियों के अंदर न पुलिस का खौफ है, न सिस्टम की कार्रवाई का डर, जो किसी भी समाज के लिए चिंताजनक है। इस तरह की घटनाएं, पुलिस बल के ऊपर हमला किए जाने वाली घटनाओं पर सरकार गंभीर है। इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी चिंताजनक है। अपराधियों के मंसूबे इस कदर हावी हो चुके हैं राज्य में कि वे आम लोगों को छोड़िए अब खाकी वर्दीधारियों पर भी टूट पड़ रहे हैं। वर्तमान दौर में राज्य की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री का इकबाल पूरी तरीके से खत्म होने का ये इशारा है। बीजेपी मान रही है कि खाकी पर ऐसे हमले चिंताजनक हैं, लेकिन इस हालात में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाबदेही किस पर बनती है। पूरे मामले की हर मामले जो पुलिसकर्मी पर हमला हो रहा है, स्पीडी ट्रायल जो अभयानंद जी डीजीपी साहब थे एक बहुत बेहतर वो किए थे। उस समय अपराधी जो भी स्पीडी ट्रायल के साथ सजा होती थी, पुनः उसको और गति देने के है, लेकिन गति देने की जरूरत है। जो कानून तोड़ता है, हाथ में लेता है, स्पीडी ट्रायल के तहत उनको सजा दिलाने की जरूरत है। सूबे का लॉ एंड ऑर्डर लगातार सवालों के घेरे में है, लेकिन सरकार और सिस्टम की नींद खुले तब तो कार्रवाई होगी। मुंगेर से प्रशांत के साथ शिवम, जी मीडिया, पटना। और रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए